हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के सेशन में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर से रिलेटेड वीडियो का लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पीटीआर इज अ पॉइंटर टू इंटीजर हैविंग वैल्यू पीटीआर इक्वल्स टू 100 आफ्टर पीटीआर प्लस प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीटीआर? एंड ऑप्शन आर ऑप्शन A 100, ऑप्शन B 101, ऑप्शन C 102, ऑप्शन D 103। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन C 102। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहां पर पीटीआर हमारा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। सो इंटीजर हमारा 2 बाइट स्पेस लेता है, तो यहां पे जब पीटीआर प्लस प्लस होगा तो 100 की वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 102, क्योंकि इंटीजर हमारा 2 बाइट स्पेस लेता है। तो 100 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 102। So option C correct है 102. Next question is, a pointer is option A a keyword used to create variables, option B a variable that stores address of an instruction, option C a variable that stores address of other variable, option D all of the above. तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन C a variable that stores address of other variable। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। पॉइंटर की डेफिनेशन होती है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो आंसर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पॉइंटर वैल्यू रेफर्स टू ऑप्शन ए अ फ्लोट वैल्यू, ऑप्शन बी एन इंटीजर कांस्टेंट, ऑप्शन सी एनी वैलिड एड्रेस इन मेमोरी, ऑप्शन डी नन। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी एनी वैलिड एड्रेस इन मेमोरी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉइंटर की डेफिनेशन होती है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इट मींस हमारा पॉइंटर एक वैलिड एड्रेस होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एड्रेस स्टोर्ड इन द पॉइंटर वेरिएबल इज ऑफ टाइप, ऑप्शन ए इंटीजर, ऑप्शन बी फ्लोटिंग, ऑप्शन सी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन डी कैरेक्टर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए इंटीजर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एड्रेस हमेशा हमारा इंटीजर होता है और एड्रेस की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू फेच एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वी राइट प्रीसीडिंग साइन बिफोर वेरिएबल नेम, ऑप्शन ए परसेंट, ऑप्शन बी एम्परसेंट, ऑप्शन सी कॉमा, ऑप्शन डी एस्ट्रिक। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी एम्परसेंट। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉइंटर में हमारे 2 ऑपरेटर यूज होते हैं, एम्परसेंट एंड एस्ट्रिक। अगर हमको किसी एड्रेस का वेरिएबल फेच करना है देन हम एम्परसेंट साइन का यूज करते हैं और इसको हम वेरिएबल नेम के पहले लगाते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर कॉन्सेप्ट and option are option A conditional operator, option B logical operator, option C address operator, option C none of these। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन C एड्रेस ऑपरेटर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉइंटर में हमारे 2 ऑपरेटर यूज होते हैं। पहला हमारा होता है एम्परसेंट, जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, एंड सेकेंड होता है एस्ट्रिक, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, asterisk is called as option A value add operator, option B scope resolution operator, option C address operator, option D none of these। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए वैल्यू एट ऑपरेटर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पॉइंटर में 2 ऑपरेटर यूज होते हैं। पहला एम्परसेंट, जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, एंड सेकेंड एस्ट्रिक, जिसको हम वैल्यू एट ऑपरेटर बोलते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आउटपुट? और यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है और इसका हमको आउटपुट बताना है। एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए एड्रेस ऑफ सी, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी एड्रेस ऑफ पीसी, ऑप्शन डी एरर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी 5। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इस कोड में C की वैल्यू 5 है और एंड C की वैल्यू हमारे PC में स्टोर है। इट मींस C का जो एड्रेस है वो PC के अंदर स्टोर है। इसके बाद हमने स्टार PC को प्रिंट कराया है, तो PC हमारा एड्रेस ऑफ C है और इस एड्रेस ऑफ C पे हमारी वैल्यू रखी हुई है 5। सो हमारा यहाँ पे प्रिंट कर जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आउटपुट? और यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आंसर बताना है। एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए 1 1, ऑप्शन बी 1 5, ऑप्शन सी 5 1, ऑप्शन डी एरर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए 1 1। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
यहाँ पे कोड में C की वैल्यू हमारी 5 इनिशियलाइज है और एड्रेस ऑफ C को हमने PC के अंदर स्टोर किया है। फिर इसके बाद हमने C की वैल्यू को री इनिशियलाइज किया है 1 से। तो यहाँ पे जब हम C की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1 प्रिंट कर जाएगी और उसके बाद हमारा है एंड C, यानी एड्रेस ऑफ C को हमने PC के अंदर स्टोर कराया है और स्टार PC लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टार PC इट मीन्स एड्रेस ऑफ C पे जो वैल्यू है वो हो गया, तो C पे हमारी वैल्यू 1 है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1। देखिए यहाँ पे C की वैल्यू को हमने 5 इनिशियलाइज किया था और इसके बाद हमने फिर C की वैल्यू को री इनिशियलाइज 1 से किया था, तो जो करंट वैल्यू अपडेटेड वैल्यू होती है उसको कंपाइलर कंसीडर करेगा। सो यहाँ पे C की वैल्यू हमारी 1 होगी और आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है। ऑप्शन ए सम एड्रेस, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी एरर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी 15। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए की वैल्यू को हमने 5 से इनिशियलाइज किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे एंड ए की वैल्यू को पीटीआर में स्टोर कर रखा है, यानी एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू को हमने पीटीआर के अंदर स्टोर कर रखा है। इसके बाद हमने लिखा है एस्ट्रिक पीटीआर एस्ट्रिक 3। तो यहाँ पे एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब हो जाएगा हमारे पीटीआर पे जो वैल्यू रखी हुई है वो। तो यहाँ पे पीटीआर पे हमारी वैल्यू रखी हुई है 5, क्योंकि ये एंड ए है, एंड ए हमारा एड्रेस है ए का और इस पे वैल्यू हमारी 5 है, तो यहाँ पे 5 वैल्यू आ जाएगी और 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। और जब हम a की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा यहाँ पे 15 प्रिंट कर जाएगा। यहाँ पे जो स्टार पीटीआर है वही एक्चुअली a है, क्योंकि यहाँ पे पीटीआर हमारा एड्रेस ऑफ a है और जब स्टार लगेगा तो हमारा वैल्यू एट दैट पॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम a की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ये 15 हमारा प्रिंट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आंसर बताना है। एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए 30। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे i की वैल्यू 3 है और उसके बाद हमने j के अंदर एड्रेस ऑफ i को स्टोर करा रखा है। इसके बाद हमको प्रिंट कराना है इस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को। यहाँ पे एक बार %d लगा हुआ है, सो यहाँ पे i की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसके बाद एस्ट्रिक लगा हुआ है, एस्ट्रिक j, तो j की वैल्यू हमारी एड्रेस ऑफ i है और इस पे स्टार लग जाएगा, यानी इस i की वैल्यू ये शो करेगा, i की वैल्यू है हमारी 3 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 9। देन अगेन एस्ट्रिक i है, i की वैल्यू अगेन 3 है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हमारा हो जाएगा 27 और इसके बाद प्लस लगा हुआ है एस्ट्रिक j और एस्ट्रिक j की वैल्यू हमारी 3 है, तो 27 प्लस 3 हमारा 30 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 30 हमारा प्रिंट होकर के आ जाएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटीजर स्टार पीटीआर 20। यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंटीजर एरे टू इंटीजर पॉइंटर्स हैविंग साइज 20, ऑप्शन बी एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर ऑफ साइज 20, ऑप्शन सी इंटीजर एरे ऑफ साइज 20 पॉइंटिंग टू एन इंटीजर पॉइंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स ऑफ साइज 20। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एरे ऑफ इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है जिसकी साइज 20 है, सो आंसर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आंसर बताना है। एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी कंपाइलर एरर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी 30। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा इंटीजर A3 दिया हुआ है, यानी एरे हमारा है A जिसकी साइज 3 है और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज है 20, 30 एंड 40। उसके बाद हमने प्रिंट कराया है %d एस्ट्रिक A+1। तो यहाँ पे A हमारा इनिशियल एड्रेस है +1 और A+B पे हमारा लिखा है स्टार, तो यानी हमारे सेकेंड पोजिशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगी। तो यहाँ पे 30 है तो 30 हमारा प्रिंट कर जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आंसर बताना है। एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी -8, ऑप्शन डी -9। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी 9। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एरे एक 5 साइज का है जिसमें हमारी 5 वैल्यू इनिशियलाइज है। उसके बाद M% एरे 2 हमने लिखा है और इसको हमने स्टार P में स्टोर कराया है और यहाँ पे M% एरे 4 को हमने स्टार Q में स्टोर कराया है और हमको प्रिंट कराना है %d स्टार Q माइनस स्टार P। यहाँ पे एरे 5 है तो ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4 पोजिशन तक वैल्यू स्टोर होगी। तो एरे 2 पे हमारा 9 आएगा, तो इसके अंदर एस्ट्रिक P के अंदर 9 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन हमारा
1% एरे 4 है तो ये हमारा 0 1 2 3 4 यानी 18 वैल्यू हमारी स्टार क्यू में स्टोर हो जाएगी। देन 18 माइनस हमारा 9 होगा तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी और आंसर हमारा ऑप्शन बी 9 आ जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।